एक बादशाह की महल के पास एक कम्हारों का घर था। वो जो तरखान थे वो आपस में बड़ा झगड़ा करते थे, मियाँ बीवी। अगर बेटे ने कोई काम गलत करना तो बाप ने कहना ये तुम्हारे माँ के दूध की तासीर है। आगे से माँ ने कह देना अरे तुम्हारे तुखम का भी कोई है इस पर असर। वो इसी बात पे दोनों झगड़ते रहते थे। एक दिन मलिका और बादशाह दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं तो बातचीत मलिका ने शुरू की कि ये जो तरखान है बादशाह सलामत ये आपस में झगड़ते रहते हैं। बादशाह सलामत कहता है हाँ तरखान बात सही करता है कि उसके माँ के दूध का ये असर है। मलिका कहने लगी बादशाह सलामत बाप के तुखम का भी असर है। वो उसने कहा नहीं नहीं। उसने कहा चलो बात लिख लो। लिखा हो गया। मलिका ने उस सफ़े को, उस दस्तावेज़ को महफूज कर लिया। मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चिश्ती ज़िया मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। महफूज करने के बाद कुछ देर के बाद मलिका हामिला होती है। उसने अपनी दाई से कहा कि जब हमारे घर में कोई पैदा होगा किसी को बताना नहीं है। खुदा की करनी ऐसी हुई कि उस मलिका के घर और तरखानों के घर एक ही दिन पैदाइश हो गई। दोनों के घर बेटे पैदा होते हैं। मलिका ने चुपके से अपना बेटा उन्हें दे दिया और उनका बेटा जो है वो महल में ले आए। जब उनका बेटा महल में आ गया और जो असल बादशाह का बेटा था वो तरखानों के घर चला गया, मामला बहुत उल्ट हो गया कि जब ये दोनों बरहे हुए, जो बादशाह के घर में था वो अकेला बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देता। कभी तरखानों वाले काम उसने करने शुरू कर देने। और ये जो तरखानों के घर बादशाह का बेटा था ये इसकी बड़ी बड़ी सोचें होनी, इसने अच्छे अच्छे काम करने। उसके माँ बाप जो ज़ाहिरी तौर पे माँ बाप बने हुए थे उन्होंने कहना कि जाओ रेवड़ चरवा के लाओ, ये करो वो करो। उसने भागना। बादशाह के घर जो तरखान था उसे कहना चलो पढ़ाई के लिए जाओ, उसने उधर से भागना। दोनों का मुतज़ाद हो गया। उसके बाद जब थोड़े से बड़े हुए, असल जो बादशाह का बेटा था वो रेवड़ लेकर जंगल की तरफ जाना शुरू हो गया। वहाँ उसने एक दिन ऐसी बात की कि यार हम सब इकट्ठे होकर इधर चरवाने के लिए आते हैं। चरवाहों को इकट्ठा करके कहा कि हम हर रोज़ इधर अपनी गायों भैंसों को इकट्ठा चरवाने के लिए आते हैं, हमारी बकरियां भी इकट्ठा जो है खाती पीती हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ कुछ जो वक्त है वो तकसीम कर लें। इस वक्त इसकी ड्यूटी है, इस वक्त इसकी ड्यूटी है, बाकी सारे एक जगह एक छाँव में बैठ जाएं और एक जिसकी ड्यूटी होगी वो इर्द गिर्द जो है ना वो काम करेगा। सब इस बात से बड़े खुश हुए कि हाँ अब हम इतनी गर्मी में सारे ही धूप में खड़े रहते हैं, चले कुछ देर के लिए हर एक को जो है वो छाँव में बैठने का मौका मिल जाएगा। सारे बड़े खुश हुए और कहने लगे कि यार हम तो ये काम करते हुए बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए हैं, कभी हमारे ज़हन में ऐसा जो है ख्याल नहीं था आया, तुम बड़े काम के बंदे हो। थोड़ी देर के बाद फिर उसने कहा कि क्यों ना हम इधर एक तख्त बना लें, आपने एक बादशाह मुकर्रर कर लें, जो बात होगी वो बादशाह हमारा मसला हल करेगा। लोगों ने कहा हाँ ये भी बात ठीक है, हम इधर तख्त बना लेते हैं। वो तख्त बन गया, उधर सामने इकट्ठे हो जाना करना। तो जब तख्त पर बैठाने की बारी आई सब ने कहा हम तेरी ही बात मानते हैं, तू नौजवान है लेकिन हमसे अक्लमंद है, बड़ा तेरा तजर्बा है, बड़ा तेरे पास इल्म है, तुम ही हमारे जो है ना बादशाह मुकर्रर हो गए हो। उसने कहा चलो ठीक है मैं मुकर्रर हो जाता हूँ। उसने तीसरी बात ये की
कि आज के बाद हमने अपने घर से खाना थोड़ा सा ज़्यादा लेके आना करना है, थोड़ा थोड़ा खाना ज़्यादा लेके आना करना है। लोगों ने पूछा उसकी वजह क्या? उसने कहा हम सारे इकट्ठे बैठ के खाएंगे, अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरेगा, अगर वो भूखा होगा प्यासा होगा तो हम उसे खाना खिलाएंगे, इससे उसे भी उसका पेट भर जाएगा, हमें सवाब होगा। सारों ने बड़ी खुशी के साथ इसको भी कबूल कर लिया। यहाँ इसने एक अपना तख्त भी लगा लिया, आपने एक जो सल्तनत कायम कर ली। तो उधर एक मसला ये हुआ कि एक लकड़हार लकड़ियाँ काटने वाला जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि उसे एक लाल मिल गया, कीमती मोती मिल गया। उसने अपने मोहल्ले का एक आदमी देखा, उसके हाथ में दिया और कहा जाओ ये मेरी बेगम को घर में दे देना। जब उस मोहल्लेदार ने देखा कि ये तो असली मोतिया बड़ा कीमती है, उसका दिल बेईमान हो गया। उसने कहा चलो मैं एक पत्थर उसके घर में दे देता हूँ। तो असल मोती उसने महफूज कर लिया। जब वो वापस आया अपनी बेगम से कहा कि मैंने जो मोती भेजा था, जो लाल भेजा था, वो कहाँ है? उसकी बेगम ने वो काला सा एक पत्थर लिया और उसे दे दिया। वो कहने लगा ये नहीं है। उसने कहा जो जिसके हाथ में भेजा था वो उसने तो मुझे यही दिया है। बातचीत चलती गई, आखिरकार वो मानने से इनकार उसने कर दिया। बादशाह सलामत के पास ये वाक़या चला जाता है। एक मरतबा ऐसा हुआ, 2 मरतबा हुआ, 3 मरतबा हुआ, लेकिन कोई मसला हल ना हुआ। लोगों ने बताया कि उधर ना एक छोटा बादशाह है, आप ना अपना वाक़या उसके पास लेके जाओ, अपना मसला वहाँ लेके जाओ, शायद उधर कोई मसला हल हो जाए, वो बड़ा लायक आदमी है। उन्होंने कहा अच्छा। वो तीनों जो है ना फरीक हैं, दोनों फरीक हैं, चले जाते हैं उस बादशाह के पास, छोटे बादशाह के पास। उधर जाकर उन्होंने बताया कि बादशाह सलामत ये हमारा मसला है। तो ऐसे ऐसे हम बड़े बादशाह के पास जाते हैं, उधर हमारा मसला हल नहीं होता। उसने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, मैं करता हूँ। उसने तीनों को कहा उस लाल की शक्ल बनाओ। बात बड़ी समझने वाले, उसने कहा उस लाल की शक्ल बनाओ। वो शक्ल बनाने लग पड़े। तीनों ने शक्ल बनाई। जो उसकी बीवी थी उसने ऐसे ही बस एक टूटी फूटी सी चीज़ की शक्ल बना दी, क्योंकि उसने असल देखा ही नहीं था। उसके बाद जिसने भेजा था उसने थोड़ी सी उससे कसर रह गई, लेकिन जिसके पास मौजूद था उसने पूरी की कसर कोई भी ना छोड़ी, पूरी अच्छे तरीके के साथ उस लाल को ना बना दिया। बादशाह ने कहा तेरे पास लाल है, अच्छा यही होगा कि तुम प्यार के साथ इन्हें दे दो इनका जो कीमती मोती है, वगरना हमारे पास ये पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि वो चरवाहे थे, डंडे उनके पास मोटे मोटे थे। उन्होंने कहा हमारे पास पुलिस वाले अहलकार बहुत ज़्यादा हैं, तो इनकी पटाई का भी तुझे पता है, जिस तरह ये डंगरों को मारते हैं, अपने जानवरों को मारते हैं ना, उसी तरह तेरी पटाई हो जानी है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं लाल दे देता हूँ। ये वाक़ये के बाद उसकी शोहरत का डंगा आम हो गया। लोग कहने लगे बड़े बादशाह से मसले हल नहीं होते, छोटा कितना कमाल का है, आज के बाद हमने अपने मसले इसी के पास जाकर कवर करने हैं। शोहरत उसकी चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हत्ता कि बादशाह के महल में उसकी बात पहुंच गई। बादशाह ने कहा जाओ उसे ना बुला के लाओ। बादशाह के जो असल बादशाह के जो आदमी थे वो जाते हैं, लेकिन आगे से वो चरवाहे डंडे लेकर खड़े हो जाते। उन्होंने कहा खबरदार, हमारे बादशाह की तरफ कोई आया, हमने नहीं इसे कहीं जाने देना, ये अब हमारा बादशाह है, हमें इसकी जो है ना हिफाजत करते हैं। एक मरतबा ऐसा हो, दूसरी मरतबा उन्होंने जब ज़बरदस्ती लेके जाना चाहा ना, तो वो चरवाहों ने उनके आदमियों की अच्छी खासी पटाई कर दी। तीसरी मरतबा बादशाह गुस्से में आ गया, उसने और ज़्यादा आदमियों को भेजा, तो ये इधर से डंडे लेकर उनको भी मारने लगे। तो जो छोटा बादशाह था वो कहने लगा ये किसी मसले का हल नहीं है कि हम झगड़ते रहें, चलो कोई नहीं, हम अपनी सल्तनत के साथ बड़े बादशाह के पास चले जाते हैं, बैठ के मामला हल हो जाएगा। बादशाह को बहुत गुस्सा था। जब वो गुस्से में था, मलका ने देखो, उसने कहा बादशाह सलामत, ये जो आ रहा है ना, इसे कोई सज़ा ना देना, इसके साथ सख्ती से बात ना करना।
उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं बाद में बताती हूँ। उसने कहा नहीं बताओ। उसने कहा कि असल बात ये है कि ये जो आ रहा है ये असल तेरा बेटा है, और जो हमारे घर में मिट्टी के बर्तन बनाता रहता है, कभी कोई काम करता रहता है, वो उन्हीं तरहानों का बेटा है। उसने कहा वो कैसे? उसने वो वर्का लाया, वर्का ला के दिया और कहा कि ये देखो इस पे क्या लिखा था। मैं कहती थी कि बाप का भी असर होता है, बाप के दुखों का असर होता है, लेकिन तुम ये कहते थे कि नहीं नहीं माँ के दूध का असर होता है। ये देख लो, बाप के दूध का माँ के दूध का भी असर होता है और बाप के तुखम का भी असर होता है। उसने कहा हाँ 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 मैं इस बात को मान लेता हूँ। तो दोस्तों, दोनों हकाया से हमें एक सबक ये मिलता है कि अगर वालिदैन नेक होंगे तो बच्चे भी नेक होंगे। अगर वालिदैन अल्लाह के बंदगी करेंगे तो बच्चे भी अपने वालिदैन के तरीक़ों पर चलेंगे। अगर वालिदैन ही नमाज ना पढ़ेंगे तो बच्चा कभी नमाज के नज़दीक ना आएगा। अगर वालिदैन ही नेकी के काम ना करेंगे तो बच्चा भी उनका कभी नेकी की तरफ ना आएगा। तो दोस्तों, हमें खुद भी नेकी करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी ये सिखलाना चाहिए। और एक बात, बहुत अहम बात ये है कि बच्चों को जो हम कहते हैं वो कम करते हैं, जो बच्चे हमको देखते हैं वो ज़्यादा करते हैं। आसान लफ्ज़ों में, जो काम हम कर रहे होते हैं हमारे बच्चे हमें देखते हैं, वो काम की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है, वो काम करने की कोशिश करते हैं, और जो हम उनको कहते होते हैं वो उनके ऊपर से भी बाज़-औक़ात गुज़र जाता है। लेकिन जो काम हम कर रहे होते हैं उनके ऊपर उनकी तवज्जो फोकस ज़्यादा होती है। तो इसी तरह जब हम खुद नमाज 5 वक्त की बाजमात अदा करेंगे तो हमारे बच्चों के ऊपर ये फोकस करेंगे, वो आएंगे मस्जिद की तरफ और आपको कहेंगे बाबा हमने भी नमाज के लिए जाना है। अगर हम खुद टीवी लगा कर आगे बैठे रहें और बच्चों को कहे जाओ बेटा नमाज पढ़ के आओ, वो कभी ऐसा नहीं, पक्के नमाजी नहीं बन सकेंगे। अल्लाह ताला हमें खुद भी दीन के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपनी औलादों को भी दीन की तरफ लाने की तौफीक अता फरमाए।